24 ममालिक के सफ़ीर सिफारतकार दिफाई अताशी LOC का दौरा करने के लिए रवाना। DG ISPR सफ़ीरों को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सफरा और दिफाई अताशी भारतीय फोर्सेस की LOC की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेंगे। सिफारतकारों का वफ्द भारतीय फायरिंग के शिकार मुतासरीन से भी मुलाकात करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 799 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 3,08,217 हो गई। एक दिन में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,437 हो गई। अब तक 2,94,392 मरीज सेहतियाब हो चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। लियाकताबाद, कुरंगी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद के इलाके मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश की वजह से शहर में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कातिल के खिलाफ हिंदू काउंसिल का लॉन्ग मार्च। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले ननकाना साहब पहुंच गए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की अपील पर इस्लामाबाद में धरना होगा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से फ़ायदा हासिल करने के लिए बहरी शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी का पैगाम। मज़ीद कहा कि पाक बहरिया समुद्री शोबे की तरक्की के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इआदा करती है। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के साथ साथ बढ़ती हुई समुद्री आलूदगी एक संगीन मसला है। चिश्तिया के नवाही इलाके में मनीशियात फरोशों का खातून पर तशद्दुद। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून ने मुलजिमान को मनीशियात फरोख्त करने से मना किया था। दरखास्त पर आज फिर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। सदर नून लीग ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर आज फिर समाअत हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। सदर नून लीग ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। शहबाज शरीफ आज फिर अदालत पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर आज भी समाअत हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और नून लीग के सदर ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। आज भी इस अहम मुकदमे की समाअत हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। सदर नून लीग ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। इससे पहले उनको 1 रोज़ की अबूरी ज़मानत हुई थी उनकी, उसके बाद 2 रोज़ मजीद उन्हें दे दिए गए थे। आज भी दोबारा इस केस की समाअत हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस है। शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरखास्त पर आज फिर समाअत। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से असासाजात केस में शहबाज शरीफ अपनी अबूरी जमानत के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और इस कमरा अदालत में मौजूद है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत से मुतल्लिक जो केस है इसकी सरबराही जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कर रहा है। गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज मलिक ने जो है वो दलाइल दिए सर, कहा था कि केस बदनीति पर मबनी है। शहना में पहले गिरफ्तार कर चुके हुए हैं और तमाम चीजें इनके पास मौजूद हैं।
शहबाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता समात पर रोस्तम पर आकर कहा था कि वो उनके पास तमाम दस्तावेज़ात हैं, वो कहें तो अदालत में सबूत के तौर पर पेश भी कर सकते हैं। तमाम अदालत ने जो है आज 24 सितंबर तक के लिए जो है इनकी बुरी जमात में 2 रोज़ की तौसीक की थी और हुक्म दिया था नैब को और शहबाज शरीफ के वकला को कि वो अपने दलाइल जारी रखें। और आज ये देखा जा रहा है कि मुमकिन है कि आज शहबाज शरीफ के वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और साथ ही नैब के वकला के दलाइल भी मुकम्मल होने के बाद जो है केस की समाअत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फैसला हुआ कि आया फरीकैन के जो वकला हैं वो कन्विंस कर सके हैं या नहीं कर सके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, कमरा अदालत में किसी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सिर्फ लीगी रहनुमा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है, जिसमें साबिक MP और सिटिंग MNA और MP हजरात भी मौजूद है। नैब की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक मखसूस टीम जो नैब की तफ्तीशी विंग है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर शहबाज शरीफ की बुरी जमानत खारिज होती है तो फिर यहाँ से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके नैब हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर। पाकिस्तान में हर रोज 9 से ज़ायद बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। ये है भारत 141। अभी ये आलीशान इमारत यहाँ नहीं बनाई गई, बल्कि कच्ची ईंटों का एक छोटा सा कला है। क्या ये तलवारों की छनकार आप सुन सकते हैं? क्या ये चीखों पुकार आपको सुनाई दे रही है? ये वो वक्त है जब मंगोलों ने इस कच्चे कले पर हमला कर दिया है। ये लाहौर नहीं बल्कि लाहौर है और इस वक्त मैं लाहौर के शाही कला में मौजूद हूँ। गौहर शाद की नीली मस्जिद को आधा ईरान कहा जाता है और आज जिस दीवार के सामने मैं मौजूद हूँ इसको आधा बरे सगीर कहा जा सकता है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टूरिज्म इंचार्ज वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जावेद साहब के साथ। इनसे हम जानेंगे इस कले से जुड़ी कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानियां। जावेद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अगर इस दीवार को आधा बरे सगीर कहा जाए तो क्या ये गलत होगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तो पूरी दुनिया में वाहिद दीवार है जो 17 मीटर इसकी हाइट है और 460 मीटर तक ये इधर इस तरफ को जा रही है और इसके अंदर इतने डिफरेंट सीन्स हैं और ये 400 साल पुरानी दीवार है। पूरी दुनिया में मोज़ैक के हवाले से इतनी बड़ी दीवार है ही नहीं। ओके, अच्छा, मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे बताइएगा कि इसमें काशीकारी का काम हुआ है? जी बिल्कुल, वज़ीर खान की मस्जिद की तरह का ही काम यहाँ पे हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़रा जानवर परिंदे ज़्यादा दिखाए गए हैं। यहाँ पे वो ये जहांगीर ने दीवार बनानी शुरू की थी और शाहजहां ने इसे मुकम्मल किया था और ये उस वक़्त का उनका जो जाहो जलाल, जैसे कि वो यहाँ से अगर कोई बड़े बड़े काफ़िले आते थे तो एकदम किले के सामने रुके तो यहाँ से देख के वो जो ग्रैंडियर, उनकी जो शान शौकत होती थी वो नज़र आती थी इसमें। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या ये सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कुछ डिफरेंट होगा? वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी आगा खान की जो एक उनकी कोलैबोरेशन है उनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है और वो आगा खान की जो टीम है वो बड़ी बारीकी से इस काम को बड़े हसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं और जो बिल्कुल 400 साल पुराना पैटर्न थे, पैनल्स थे, कलर कॉम्बिनेशन थी, उसी तरह इसको रिस्टोर किया जा रहा है। जावेद साहब, ये जो इस दीवार पे हमें हाथी घोड़े नजर आ रहे हैं, ये किस चीज़ की अलामत है?
इनमें तो आप अगर गौर से हम देखते हैं, आप ज़ाहिर है ऑफ कोर्स कैमरा में दिखाएगा, इसके अंदर ड्रैगन्स भी बने हुए हैं। अब ड्रैगन जो ब्लू कलर के में नज़र आ रहे हैं वो तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। ड्रैगन वेल्थ की सिंबॉलिक होता है चाइनीज़ के लिहाज से। उसके अलावा यहाँ पे जो एलिफेंट हैं वो ताकत और पावर को शो करते हैं। वो इरानियन इन्फ्लुएंस के यहाँ पे आपको घोड़े, ब्लू कलर ख़ास तौर पे जो टाइल वर्क में नज़र आ रहा है वो सारा इरानियन इन्फ्लुएंस है, यानी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, इरानियन इन्फ्लुएंस है। नाज़रीन, जिस दीवार मुसव्विर को हमने आधा बरे सगीर कहा है, उसके प्रोजेक्ट हेड वजाहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत साहब, आप कौन हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? जी, मेरा नाम वजाहत अली है और आई एम हेडिंग दिस प्रोजेक्ट। लाहौर फोर्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है और आई रिप्रेजेंट आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान एंड वी आर एज अ पार्ट ऑफ ए ग्रेटर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। वी आर हम जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के। और हमने इस पे काम स्टार्ट किया है एंड वी स्पेंड गुड 3 years डॉक्यूमेंटिंग द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट को आप दीवार मुसव्वरी कह रही हैं, ये बेसिकली एक दीवार का प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट। इसमें हमने इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज, यानी ये स्ट्रक्चरली मजबूत होगा, जिंदा रहेगा तो उसके ऊपर जो काम होगा इसमें जो अंग्रेज़ों के दौर में जो इस पे जो वाटर रिलेटेड जो डैमेजेस हुई हैं वो रीरूटिंग हुआ उस दौर में 1850s के बाद, वो हम उसकी करेक्शन कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ भी आपने मर्ज किया है। कोशिश कंजर्वेशन फिलॉसफी इस तरह की है कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनकी रिवाइवल भी हो और ट्रेडिशनल मटेरियल्स और टेक्निक्स की ही इम्प्रूवमेंट हो जहाँ जहाँ ज़रूरत है जी, अदरवाइज वही इस्तेमाल हो। हमने उसकी यही कोशिश की है। अच्छा वजाहत साहब, यहाँ ज्यादा काम हमें रिकंस्ट्रक्शन का नजर आ रहा है, रिक्रिएशन का नजर आ रहा है। मेरा दिल अंदर से कह रहा है फिर वो ओरिजिनलिटी तो नहीं रहती ना। मैं इसको तो रिकंस्ट्रक्शन कहता ही नहीं हूँ, हम इसको रिस्टोरेशन कहते हैं। और जो भी किसी हद तक जो चीज़ हमने कंप्लीट की है वो एविडेंस बेस है। मसलन एक पैनल है, अगर आधा ज्योमेट्रिकल है आधा मिस हुआ है तो आई क्रिएट ऑन द सेम ज्योमेट्री, उसको मैं मिरर करूंगा। अच्छा वजाहत साहब, मुझे ये दीवार पे कुछ घोड़े कुछ हाथी भी नजर आए, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? जी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये प्रोजेक्ट जो था, ये इसकी इनिशिएशन जो थी वो जहांगीर, एम्परर जहांगीर ने की जी। और कंप्लीट जो था कल्मिनेट हुआ वो शाहजहां के टाइम पे हुआ। तो जहांगीर की एक अपनी फिलॉसफी थी, एक विजुअल नैरेटिव था, उसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट, अगर उसके पार्ट में देखें टुवर्ड्स नॉर्थ, उन्होंने अपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, यानी ही वाज रेफरिंग हिमसेल्फ टू ए किंग सोलोमन। मतलब उसने अपने लाइफस्टाइल को डिपिक्ट किया नहीं, वो एक परफेक्ट किंग के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जब आप आते हैं घोड़े हाथी, बेसिकली शाहजहां के पार्ट में ज्यादा हैं। शाहजहां का पार्ट जो है इट रिप्रेजेंट द कोर्ट लाइफ। In fact, this was a kind of their Facebook page or their Instagram page. उस जमाने में तो था नहीं, यानी सोशल मीडिया हैंडल्स तो नहीं हुआ करते थे। तो थ्रू दिस पिक्चर वो अपनी पावर को शो करते थे। अच्छा वजाहत साहब, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको क्यों दी गई? आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, सिंस आई रिप्रेजेंट आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और वी आर द ओनली बॉडी इन पाकिस्तान जिसके पास बोथ टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये हिज हाइनेस ने ये बॉडी इसलिए बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया था कि जो इस्लामिक हेरिटेज है कि जो कि दुनिया का 1/3 है, वो काफ़ी डिलेपिडेटेड कंडीशन में था और इन टेक्निक्स को यूज़ करके, रिस्टोरेशन टेक्निक्स को यूज़ करके वो चाह रहे थे कि इससे लोगों की जॉब्स क्रिएट हो, सोशो इकोनॉमिक चीज़ें सोसाइटी में आई हैं। तो सिंस वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान सिंस 1990 स्टार्टिंग फ्रॉम बल्टिट फोर्ट, तो हमारा एक्सपर्टीज ज़्यादा था, तो वी वर रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टू स्टार्ट वर्क इन लाहौर। तो हम तब से आए और वॉल सिटी में काम किया, शाही हमाम ने किया है, वजीर खान मॉस्क पे हम कर रहे हैं।